हेलो दोस्तों, AUCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 जो कि 4 पार्ट है विज्ञान का, उस पर हम लोग पहुंच गए हैं। कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, इसके 3 पार्ट हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आप कलम कॉपी ले लीजिएगा और बैठ जाइएगा, ताकि मैं जो भी वर्ड बोलूँ या इस पर जो भी वर्ड है उसे आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम देने के पहले जाएं, अपने नोटबुक को पढ़ के जाएं और आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को दे पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों, और धैर्य के साथ बैठिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक बिंदु पर, हर एक वर्ड पर आप लोगों का क्या जाएगा, चर्चा किया जाएगा, आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा। देखिए, हम जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो हम लोग का जो दिमाग होता है यह बहुत दिनों तक उस पाठ को याद रखता है। अगर मान लीजिए कि हम नैलान एक दिन पढ़ें, रियान एक दिन पढ़ें, तो वो छोटा छोटा करके पढ़ते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन हम इसके बाद इसको जाने इसमें अंतर क्या होता है, क्या क्या इसमें अंतर है, क्या इसमें गुण है, इसमें क्या गुण है, ये सब बातों को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट रूप से अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठ गए होंगे। चलते, जो कि कपड़ा तरह तरह के, रेशे तरह तरह का हेडिंग है। तो हम लोग का देखिए, जो कि कपड़ा है उसके बारे में हम लोग पढ़ जानेंगे। तो क्या है, एक लेखा से मानव सभ्यता का क्या है, विकास का देन है। मतलब आज से ही नहीं, हम लोग प्राचीन काल से ही, मतलब पूरा बोल सकते हैं कि पूरा पाषाण काल से क्या करते हैं, मानव शरीर का या किसी भी जीव जंतु का यह शरीर का तन ढकने के काम आता है। यानी शरीर के तन ढकने के काम आता है कपड़ा, जो कि पूरा पाषाण काल से ही शुरू होता है, जब मानव ने सोचा कि उनमें प्रगति हुआ। क्योंकि पूरा पाषाण काल में मानव जो शरीर ढकते थे वो ढकते थे, देखिए, घास फूस या पैर के हुए छाल या पत्ते या मरे हुए जीवों के छाल, ये सब से क्या करते थे, वो अपना तन ढकते थे। तो मनुष्य क्या है, एक प्रगतिशील प्राणी है, यानी जीव है। हमेशा क्या सोचता है, प्रगति करने के लिए सोचता है। जैसे आप लोग सोचते हैं कि आज हम लोग फर्स्ट आए हैं, कल अगला बार टॉपर होंगे। आप लोग भी, हर जीव भी प्रगति करने के लिए सोचता है। तो मानव भी क्या है, प्रगतिशील जीव है, जिसमें हम लोग भी आते हैं। तो क्या है, प्रगतिशील जीव है। उन्होंने तरह तरह के रेशे खोजे, तरह तरह के कपड़ा बनाना सीखे और मशीनों के द्वारा भी सीखे हैं। वैसे चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करते जाएंगे। तो कपड़ा हो गया, अब रेशे आता है। तो रेशे देखिए, वे श्रृंखला युक्त ठोस जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से 1000 गुना अधिक हो। मान लीजिए कि देखिए, इस कपड़े में कि रेशा है, क्या है, रेशा है। तो अपनी जो चौड़ाई होता है, मान लीजिए कि तो लंबाई होता है, इस तरह से चौड़ाई होता है, ऊपर नापते हैं, तो क्या है, चौड़ाई से 1000 गुना, लाख गुना क्या है, अधिक है। तो जान सकते हैं। और श्रृंखला युक्त मतलब कहते हैं कि चींटियों का जा रही है, समूह जा रहा है, श्रृंखला जा रहा है। उसी तरह से मानव का क्या होता है, श्रृंखला कभी कभी हम लोग बनाते हैं। श्रृंखला मतलब मान लीजिए कि एक पुरुष, फिर उसका हाथ धरकर 2 पुरुष, तीसरा का पुरुष, चौथा का पुरुष, यानी इसमें क्या हो रहा है, उस समय क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। वैसा ही इसमें भी हो रहा है कि श्रृंखला के ठोस युक्त है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या 1000 गुना अधिक होती है। ये रेशे कहलाते हैं। रेशे बोले तो फाइबर, इंग्लिश में फाइबर कहलाते हैं। तो देखिए, अब इसमें आता है कि रेशे जो होते हैं अर्थात तंतु, तो वो क्या होते हैं कि वस्त्र के बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें तंतु कहते हैं। मतलब जो भी वस्त्र बनाया जाता है, इसमें जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें तंतु कहते हैं। अब तंतु ये सब होता है, हम लोग कटाई बुनाई के माध्यम से बनाते हैं। तो तंतुओं से, जो ये तंतुएं है, उसे धागा बनाने की प्रक्रिया को या धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं रेशे के प्रकार। रेशे समझ गए, कपड़ा समझ गए, रेशे समझ गए, कपड़ा समझ गए। कटाई मतलब होता है कि तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। अब रेशे के प्रकार, तो प्राकृतिक रेशा, तो देखिए, प्राकृतिक इसी तरह से लोग रहा है, नेचुरल मतलब जो कि हम लोग को नहीं बोल सकते हैं, सृष्टि की देन है। क्या है, सृष्टि की देन है। ठीक है, तो प्राकृतिक मतलब हम लोग को जो आसपास है, जैसे वैसे तंतु या रेशे जो पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं। वैसे रेशे जो जीव जंतु पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और 2 तरह के रेशे होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। कृत्रिम बोले तो संश्लेषित, संश्लेषित बोले तो मानव निर्मित, संश्लेषित बोले तो मानव निर्मित, कृत्रिम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मानव निर्मित
तो वैसे रेशे जो पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं मानव निर्मित रेशे। अब प्राकृतिक रेशम उदाहरण देखेंगे तो प्राकृतिक रेशम में आता है रेशम, ऊन, जूट, पटसन, पटसन भी ले सकते हैं, पटसन, पटसन, ये सब क्या आते हैं प्राकृतिक रेशम में आते हैं। तो देखिए जो रेशम होता है वो पूछे आपसे, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा जो कि कंपटीशन में भी काम आएगा। तो रेशम से पूछ सकता है कि रेशम किस कीट से प्राप्त होता है। तो हम लोग वर्ग 7 में पढ़ चुके हैं कि रेशम जो होता है वह कोकून, किससे, कोकून, कोकून एक कीट होता है उससे प्राप्त होता है। तो देखिए कोकून इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, सॉरी इस तरह से होता है, रहता है, इस तरह से होता है, इसका नाम होता है कोकून। अब पूछ सकता है कि जो रेशम कीट कोकून होता है यह किस पौधा पर पाया जाता है, यानी रेशम किस पौधा से प्राप्त किया जाता है। तो शहतूत, किस पौधा से, शहतूत, शहतूत, शहतूत जो एक पौधा होता है उससे, उस पर क्या किया जाता है कि रेशम को पाला जाता है। रेशम कीट जो कोकून होता है उसको पाला जाता है, क्या रखा जाता है, मतलब गर्म गर्म क्षेत्र में रखा जाता है, फिर उसको इस पौधे पर छोड़ा जाता है, उस पौधे पर क्या होता है हमें रेशम प्राप्त होता है। और ऊन, ऊन देखिए किस किस जानवर से प्राप्त होता है। तो ऊन तो प्राप्त होता है कि भेड़ से, पहाड़ी बकरी से, पश्मीना से, या पहाड़ी गाय होता है गधा जिसे बोलते हैं, उससे, इससे क्या होते हैं हम लोगों का ऊन प्राप्त होता है। जूट, जूट का तो हम लोग क्या करते हैं, एक पौधा है जिसका हम लोग उत्पादन करते हैं। इसमें क्या होता है सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। यह सबसे अधिक कहाँ होता है जूट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो बताइएगा पश्चिम बंगाल जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पटसन, पटसन, लेकिन पटसन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाने में तो नहीं करते हैं लेकिन चटाई बनाने में करते हैं, क्योंकि इसका धागा क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो चटाई बनाने में हम लोग करते हैं। अब संश्लेषित रेशे, तो हम लोग जाने कि जो रेशे पौधे और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात मानव द्वारा बनाए गए होते हैं उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे कहते हैं। यानी रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं संश्लेषित रेशे। जैसे नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर, डेकारान, टेरिकॉट, टेरिलिन। तो देखिए जो कि नायलॉन है आपसे पूछ सकता है कि जब मानव बनैलन पहल का संश्लेषित रेशा तो कौन रेशा पहल का बनैल होगा, ये पूछ सकता है। तो पूछेगा तो बताइएगा नायलॉन एक ऐसा पहल का संश्लेषित रेशा है, नायलॉन एक पहला संश्लेषित रेशा है जो कि मानव ने बनाया है, यानी पहला संश्लेषित रेशा नायलॉन है। अब देखिए जो कि सभी रेशा के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो क्या हो रहा था कि जब आधुनिक काल बढ़ने लगा, क्या हुआ, आधुनिक काल बढ़ने लगा। पहले की प्राकृतिक जो कि थे हम लोग ऊन, ऊन देखिए रेशम था, ऊन था, जूट था, सूती, पटसन से, कपास से, कपास भी होता है। मान लीजिए कि इसमें जो कपास, 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 तो कपास से क्या प्राप्त होता है, सूती वस्त्र हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये सबसे तो हम लोग क्या करने लगे, सूती वस्त्र मतलब सॉरी प्राकृतिक रेशे बनाने लगे। प्राकृतिक रेशे से हम लोग का कपड़ा भी बनता था लेकिन वो क्या होता था, अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं होते थे, उसमें नमी पड़ जाने पर फफूंदी भी लग जाती थी और जो कि पेड़ पौधा थे, जीव जंतु थे, उनका भी क्या होने लगा, कम होने लगा। तो देखिए आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी किसी का आवश्यकता पड़ता है तो उसका आविष्कारक हो ही जाता है। तो क्या होने लगा, अब इन सब चीज़ों से कुछ मानव अपने द्वारा उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाकर अब रासायनिक पदार्थ क्या करने लगे, मिलाने लगे। जैसे देखिए पटसन से बने हम कपड़े पहनते नहीं हैं, पटसन से क्या बनाई जाती है, बोरियां बनाई जाती है जिसमें क्या कर देते हैं, अनाज रखा जाता है, अभी हम चर्चा किए थे। तो अब रेशम कपड़े इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या गुण है, इसमें इस रस कपड़े की पहचान क्या है, इन कपड़े की गुण क्या है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं, मान लीजिए पहला संश्लेषित रेशा की चर्चा कर लेते हैं, चाहे रेशम सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं हाँ रेशम के। तो देखिए जो कि रेशम कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं कि जब आप पहनिएगा वो क्या होते हैं, अधिक कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, जिससे कारण क्या होते हैं, शीतलता मतलब ठंडक की महसूसी होती है। लेकिन वो महंगा होता है जिसके कारण एक डुप्लीकेट रेशम बनाया गया जिसका नाम है रेयान, जिसे क्या कहते हैं, नकली रेशा कहते हैं। रेशम क्या होता है, महंगा होता है, ऊनी क्या होता है, महंगा होता है। तो ऊनी महंगा होता है, रेशम महंगा होता है, इन सबसे भी अब
कृत्रिम ऊनी के कपड़े स्वेटर वेटर आने लगे हैं। ठीक है, तो अब हम जो कि ऊनी जो कपड़ा है ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और रेशम क्या होते हैं, रेशम के जो धागे होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन रेयान के धागे होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं। इसलिए मानव ने इन सब जो प्राकृतिक रेशम हैं उनमें क्या किया, रासायनिक पदार्थों को मिलाकर एक मजबूत और बनाने का जो तरीका हुआ उसे सरल बना दिया। और जिससे नहीं होता है औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड की देन है, औद्योगिक क्रांति आई जिससे हम लोग हाथों द्वारा चरखे द्वारा कपड़े बनाते थे। अब वो मशीनों द्वारा बनने लगा, जो कि कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, कम मजदूरी लगने लगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत मात्रा में क्या होने लगे, कपड़े बनने लगे, डिजाइन अच्छे से अच्छे नमूने कपड़े बनने लगे, पतले पतले कपड़े बनने लगे। पहले मोटे मोटे बनते थे और पतले पतले बनने लगे। ठीक है, और कम धागे का प्रयोग होने लगा। तो अब जानेंगे हम लोग नायलॉन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, नायलॉन जो शब्द है वह न्यूयॉर्क शहर कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर जो कि NY तथा लंदन के LON से मिलकर बनाया गया है। नायलॉन शब्द जो है वो न्यूयॉर्क शब्द के NY तथा लंदन के LON से मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो नायलॉन हो जाता है NYLON नायलॉन, यानी नायलॉन NY कहाँ किस शहर से मिलाकर बनाया गया है, तो न्यूयॉर्क, और लॉन तो लंदन। ठीक है, लंदन कहाँ है, ब्रिटेन में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। तो बनाया गया है, यह मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है। जो कि नायलॉन है यह मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा का नाम बताइए, तो बताना है नायलॉन। इसका निर्माण देखिए 1935 ईस्वी में हुआ था। मतलब नायलॉन रेशा का निर्माण कब हुआ है, 1935 ईस्वी में। अब पूछेगा नायलॉन रेशा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो नायलॉन रेशा का प्रयोग हम लोग मछली पकड़ने के जाल, क्योंकि क्या है काफी मजबूत होता है। नायलॉन रेशा जो होता है वो सभी रेशों से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि पर्वत पर चढ़ने के लिए जो रस्सी का प्रयोग करते हैं वह किस चीज का बना होता है, या पर्वतारोही किस संश्लेषित रेशे का रस्सी का प्रयोग करते हैं, तो नायलॉन। देखिए यहाँ बताया गया है कि पैराशूट के कपड़ा नायलॉन का बना होता है। टायर, ये एग्जाम्पल जो है ना, उपयोग, यही काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर नायलॉन के बारे में लिखने को आए तो पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, और दांत ब्रश, जो कि हम दांत ब्रश करते हैं, जो दांत ब्रश होता है वो भी बना होता है नायलॉन का। और देखिए पर्वतारोही के लिए भी रस्सी जो बना होता है वो नायलॉन का बना होता है। अब देखिए नायलॉन की पहचान हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम जान लेते हैं रेयान के बारे में। तो रेयान जानते हैं, तो सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना होता है। रेयान जो होता है वो सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा कौन सा रेशा बना होता है, तो आप लोग उसे मारिएगा ऑप्शन से रेयान, यानी चिन्हित कीजिएगा रेयान। याद कर लीजिए कि रेयान जो होता है वो सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। यह 1946 ईस्वी में, अर्थात भारत में सबसे पहले रेयान का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन पूछ दे तो बताइएगा इसका आंसर होता है केरल। वही केरल जो कि भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु में, इस तरह से भारत है, यहाँ पे होता है केरल, इधर होता है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केरल। ठीक है, तो केरल में इसका कारखाना है, इसका स्थापना 1946, और कहाँ, केरल। ये बहुत ही याद करने वाला पॉइंट है। अब रेयान का जो रेशा है वो क्या होता है, भारी, कड़ा तथा कम लक्ष्यदार होता है, और रेयान को नकली रेशा कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं इस पर हम लोग क्या करेंगे, अभी गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जितना लिखा गया है इतना ही नहीं है, अभी इसके डीपली जाएंगे हम लोग। ठीक है, मेन पॉइंट सिर्फ आप लोग को बोर्ड पर दिखाया गया है। अब देखिए चलते हैं कि सभी कपड़ों की पहचान करने कि सूती कपड़ा का पहचान क्या होता है, लिनन कपड़ा का पहचान क्या होता है, रेशम कपड़ा का पहचान क्या होता है, नायलॉन कपड़े की पहचान क्या होता है, ऊनी कपड़े का पहचान क्या होता है, रेयान कपड़े का पहचान क्या होता है। इस सब का कपड़े की पहचान जानेंगे। दोस्तों देखते होंगे कि क्या होता है कि जब हम लोग को व्यापारी आते हैं घरों के आसपास, या हम लोग जब किनने जाते हैं, तो हमारे पूर्वज क्या करते हैं कि कपड़े के पहचान के लिए कपड़े को क्या करते हैं, या फाड़ते हैं, या ऊपर से बाहर कपड़े को बनावट देखते हैं, या करते हैं
थोड़ा थोड़ा कोना वोना की ओर जलाते हैं, या उस पर मान लीजिए कोई शहद लगा कर देखता है। ऐसे ऐसी कई क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो कपड़े की पहचान के लिए हम लोग देखिए क्या क्या करते हैं कि देखिए रेशे की पहचान के लिए उसके क्या करते हैं, बाह्यकृति मतलब बाहरी की ही रूप से अगर पहचान में आएंगे तो वही देखते हैं, नहीं तो उसमें देखते हैं कि कौन सा धागा से मिलकर बना है। अगर देखिए आपके मम्मी पापा कीनते होंगे तो ये सब गुण देखते होंगे। अब ये जला कर देखते हैं कि अगर जल्दी जल जाता है तो सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा का इस सब कपड़ा का पहचान जानेंगे ना तो सब जान जाएंगे कुछ भी होता है। या क्या करते हैं, धागा को तोड़ते हैं, धागा का तोड़ फाड़ करते हैं, धागा को तोड़ते हैं। रेशम कपड़ा आया है आपके पास बेचने के लिए, हो सकता है कि वो डुप्लीकेट रेयान को लाया है, तो आप उस धागा को तोड़िए तो टूटेगा नहीं, तो ओरिजिनल वो रेयान होगा। ठीक है, तो रेयान हो गया। वस्त्र फाड़ करते हैं, धूप में सुखाते हैं। कोई कोई क्या करता है कि उसे पानी में डालता है कपड़े को और जल्दी से उसे निचोड़ कर धूप में सुखाता है कि रंग तो नहीं उड़ रहा है, ये सब देखने के लिए। या आप लोग कह सकते हैं कि ये जब धोने पर भी सिकुड़ता है वहां पर भी इसका पहचान होने लगता है। और जानेंगे हम लोग सूती कपड़ों की पहचान। चलिए यहाँ से इंटरेस्ट और बात आने वाली है। तो सूती कपड़ों की पहचान देखिए, तो धुलकर आसानी से इसमें फंसते हैं। हम लोग देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, बहुत मात्रा में। हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, हम लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो देखिए, तो गर्मी के दिनों में हमें क्या होती है, शरीर से काफ़ी मात्रा में पसीना निकलती है। तो सूती जो कपड़ा होता है यह पसीना को सोख कर वाष्पन कराने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन जो कि संश्लेषित वस्त्र होते हैं यह वाष्पन की क्रिया इसमें मतलब सूती कपड़ा की अपेक्षा कम होती है, जिससे उसको पहनने से गर्मी दिनों में काफ़ी गर्म महसूस होता है, जबकि सूती कपड़े को पहनने से थोड़ा ठंडक महसूस होती है, या प्राकृतिक रेशा को पहनने से थोड़ा ठंडक महसूस होती है। तो अब चलते हैं सूती कपड़ों की पहचान। तो इसमें क्या होता है, धुलकर आप लोग देखे होंगे जो हम गंजी या बनियानी पहनते हैं उसमें, या शॉर्ट पहनते हैं उसमें, जब हम लोग धुलकन से गुजरते हैं तो उसमें धुलकन फंस जाते हैं। ठीक है, या जब हम लोग उसे शीघ्रता से गंदे, यानी जो सूती कपड़े होते हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, जल्दी आसानी से फंस जाते हैं, पानी में डालने पर क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ये सब क्या है आप लोग देखे हैं, सिर्फ थोड़ा इसमें जान जाने की बात है और ज्ञान लेने की बात है, ताकि आप लोग विस्तार पूर्वक इसे लिख पाए, आप लोग के एग्जाम में पूछे तो। ठीक है, और धुलाई करने पे क्या होते हैं, हल्के रंग जो होते हैं उड़ने लगते हैं। नहीं बोलते हैं ये प्योर सूती का कपड़ा है, मान लीजिए तो मेरा तो नहीं है, अभी किसी आप लोग के घर में होगा कोई बोलता होगा कि प्योर क्या है, सूती का कपड़ा है। जो कि प्योर जो कि सूती का कपड़ा है उसे वो बार बार यूज करने पर, बार बार धोने पर वो क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो इसे बे आयरन किए बिना, यानी बे इस्त्री किए बिना हम जब पहनते हैं तो अच्छे भी नहीं लगता है। तो इसे आयरन करके ही सूती कपड़ा को लोग पहनते हैं। या धोती हुआ, ये प्योर सूती होता है, देखिएगा उसे आयरन करके लोग पहनते हैं। अगर रंगीन धोती हो, उजला धोती तो बनता है, अगर रंगीन धोती हो तो उसका रंग क्या होता है, धूमिल पड़ने लगता है, यानी कम होने लगता है। अब चलते हैं नीलन की पहचान। यह सूती कपड़े के क्या होता है, समान होता है। लीलन कपड़ा सूती के कपड़ा है जैसा होता है, बीच डुप्लीकेट बनाया जा रहा है। सूती कपड़ा जो कि कपास से जो बना होता है ओरिजिनल है, और उसको ये डुप्लीकेट बनाया है लोग। तो लीलन का बना होता है, इसमें फफूंदी आसानी से लग जाते हैं, और उसमें सूती कपड़ा में भी फफूंदी आसानी से लग जाते हैं। क्योंकि अगर वह नमी, अगर पसीना युक्त आप या भिगो कर रखिएगा तो इसमें आसानी से जो कि है फफूंदी लग जाते हैं। तो वही जो कि संश्लेषित जब रेशा बना तो क्या हुआ, प्राकृतिक रेशा से अधिक टिकाऊ हुआ, फफूंदी फंसने लायक नहीं हुआ, कम सिकुड़ा। जैसे टेरिलिन कपड़ा होता है वो सिकुड़ता नहीं है, वे इस तरीके भी हम लोग पहन सकते हैं। तो ऐसा वैसा संश्लेषित ऐसे में मानव ने अपने प्राकृतिक शिल्प के रूप में दिखाया। तो लीलन देखिए फफूंदी आसानी से लग जाते हैं, ये कपड़ा सिकुड़ते नहीं है, जो लीलन है वो कपड़ा सिकुड़ते नहीं है। अब रेशम जानेंगे, रेशम की पहचान। तो इसकी चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास होता है। मतलब रेशम जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, शीतल होते हैं, कोमल होते हैं, जिससे कारण क्या होता है, हमें ठंड का अभाव होता है, ठंड महसूस होने लगता है। ये धोने पर भी क्या होते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं। जो रेशम कपड़े होते हैं वो धोने पर सिकुड़ते नहीं हैं। अगर आपके द्वार पर रेशम वाला कोई कहे कि हम साड़ी लाए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं कि देखना, अगर आप मान लीजिए मार्केट से लाए हैं
वो रिटर्न भी कर सकते हैं अगर इसे प्रयोग किए हो तो पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक एवं रंग क्या होती है, धूमिल हो जाती है। उससे भी पहनिएगा गर्मी के दिनों में, और जब आप लोग को पसीना होगा तो उसकी जो चमक होगी, रंग होगा, वो भी क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है, यानी कम पड़ने लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऊनी कपड़ों की पहचान। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक, अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि ये सब आप बात नोटबुक में लिखते हुए चल रहे होंगे। चल रहे हैं अब ऊनी कपड़ों की पहचान। तो देखिए ऊन जो होता है धूप में रखने से उसका रंग क्या होता है, हल्का हो जाता है। जैसे स्वेटर हुआ, प्योर अगर ऊनी का हो या कोई भी कपड़ा हुआ, देखते हैं कि हम लोग गर्जियों जो होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, कहते हैं कि अगर जो कपड़ा है वो सूख गया है तो अपने नीचे लाओ, उसे सजाओ, इस्त्री करो। अगर ढेर देर तक अधिकांश समय तक रखते हैं तो उसका जो रंग होता है वह उड़ने लगता है। अगर वह ऊनी कपड़ा हो तो उसका रंग जल्दी ही हल्का पड़ जाता है। ये कपड़ा क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। जो ऊनी कपड़ा होता है वो भी क्या होता है, सिकुड़ते हैं। तो ऊनी कपड़ा किस किस जानवर से प्राप्त होता है तो बता दीजिएगा। भेड़ हुआ, बकरी हुआ, और क्या कह सकते हैं, भेड़ हुआ, बकरी हुआ, जो कि पश्मीना हुआ, और पहाड़ी जो कि पहाड़ पर होता है, एक पहाड़ पर जो होता है पहाड़ी गाय, उससे भी हम लोग बनाते हैं। अब चलते हैं जो कि देखिए ऊनी कपड़े में क्या होते हैं, फफूंदी नहीं लगते। इसमें तो फफूंदी नहीं लगते हैं, लेकिन सूती कपड़े और नीलन में फफूंदी लगते हैं अगर नमी युक्त रखा जाए तब। ठीक है। अब नायलॉन हुआ तो नायलॉन की पहचान जानेंगे। तो नायलॉन के पहचान में होता है कि नायलॉन और रियान की पहचान काफी इंपॉर्टेंट है। नायलॉन का सबसे अधिक है क्योंकि यह मानव द्वारा पहला संश्लेषित रेशा है। यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है, पैराशूट का निर्माण इसके उपयोग से क्वेश्चन आते हैं। और रियान जो होता है, रियान का ये इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना होता है। और रियान का पहला कारखाना कहाँ है स्थापित हुआ था, केरल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नायलॉन हुआ तो नायलॉन का पहचान जानेंगे, यह अज्वलनशील है। तो हम लोग जो कि दहन और ज्वाला पढ़े हैं तो उसमें ज्वलनशील अज्वलनशील पता जाने हैं। अज्वलनशील मतलब जो जलता नहीं है, तो ये क्या है, मतलब नायलॉन जो क्या है, यह जलता नहीं है। यह क्या होता है, तो जलता नहीं है तो क्या होता है, मान लीजिए जलबे करेंगे, जलबे नहीं करेगा, इसका तो खत्म नहीं होगा। तो जलता नहीं है, क्या होता है, सिर्फ पिघल जाता है। क्या होता है, सिर्फ पिघल जाता है, और जलता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, पिघल जाता है। और जब इसे जलाते हैं तो कौन सी गंध निकलती है, वो बलती हुई फली के समान गंध निकलती है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि नायलॉन को जलाने पर कैसी गंध निकलती है, तो बलती हुई फली के समान गंध निकलती है। और मान लीजिए कि जब इसे जलाएं तो इसका तो अपशिष्ट बचेगा ना। जैसे हम लोग मानव पोषण करते हैं, 9 पाठ्यक्रम पहले का चैप्टर पढ़ाए हैं, तब हम लोग को मान लीजिए पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। अवशोषण बोले तो रक्त में मुख तक चले जाते हैं, अवशोषण होता है, फिर जो भी पदार्थ अपशिष्ट बचता है वो कोलन में जाता है, कोलन से रेक्टम में जाता है, रेक्टम के पास से वो समय में बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह से अपशिष्ट बोले तो अवांछनीय यानी बिना उपयोगी पदार्थ, अवांछनीय यानी बिना उपयोगी पदार्थ क्या होते हैं, बच जाते हैं, जो कि काड़ा तथा चीमर होते हैं। काड़ा तथा क्या होते हैं, चीमर होते हैं। अब रियान जानेंगे, रियान की पहचान जानेंगे। तो रियान जानेंगे कि सूती की तरह जल्दी से, देखो सूती कपड़ा भी जल्दी से जलता है, आसानी से जल जाता है। तो सूती कपड़े जल्दी से क्या होते हैं, लोगों के साथ जलता है, और कागज या रस्सी के जलने के समान गंध देता है। अगर आपसे पूछे कि रियान जलने पर कैसा गंध देता है, तो कागज के जलने जैसा गंध देता है। इसका जो अपशिष्ट होता है यह भूरे रंग की क्या हो जाता है, राख प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि इस पाठ का आप लोग थ्योरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। एक्सरसाइज जो कि 4 है, इसके प्रश्न उत्तर पर पहला हम लोग का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब इस पर कुछ लिखाएगा। देखिए तो संश्लेषित रेशे डैश अथवा रेशे भी कहलाते हैं, आप लोग को दिया है। तो संश्लेषित रेशे आप लोग जानते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र जलने पर गंध देती है, ठीक है, आपसे पूछा है। तो सूती वस्त्र जलने पर कागज क्या होता है, कागज जैसे जलने पर क्या होती है, हमें गंध देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि नायलॉन
नैलान मतलब जलने पर कैसा गंध देता है? तो नैलान के जलने पर हमें यहाँ पे पता है उबलती हुई फली के समान गंध देता है। दोस्तों सब आप लोग का थ्योरी से ही क्वेश्चन मैच कर जाएगा। अब सूती और नैलान के वस्त्र को फाड़ने पर मतलब कौन सा कपड़ा आसानी से फट जाएगा? आपसे बोल रहा है कि सूती और नैलान के कपड़े को फाड़ने पर कौन सा कपड़ा आसानी से फट जाएगा? तो देखिए नैलान मजबूत होता है जो कि पर्वत पर भी चढ़ने पर रस्सी में काम आता है। तो बोलिए कि सूती फटेगा कि नैलान फटेगा? सूती फटेगा, इसका आंसर हो जाएगा सूती। और 4 नंबर में है कि डैश रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। तो जो कि यहाँ पे लिखवा है रेयान जो रेशा होता है, रेयान वो क्या होता है? सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। अब देखिए मिलान करने वाला है तो मिलानते कब है? 1 2 इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेते हैं और सामने सामने मिलाया जाता है। याद रखिएगा सामने सामने कभी भी इस तरह से नहीं मिलाया जाता, ठीक है। तो दिया है रेशम, रेशम देखिएगा उसमें से, और रेशम जो है वो है प्राकृतिक रेशा। क्या है? प्राकृतिक रेशा जो कि हम लोग का ग नंबर में है। अब दिया है पैराशूट, पैराशूट जो है वो क्या है? पैराशूट मतलब किससे बना होता है? तो नैलान से बना होता है जो कि हम लोग का दिया है घ नंबर में। अब दिया है हम लोग का कृत्रिम रेशा, तो कृत्रिम रेशा रेशम किससे कहते हैं? रेयान को कहते हैं जो कि हम लोग का दिया हुआ है ख नंबर में। अब दिया है 4 नंबर कि टेरेलिन, टेरेलिन क्या है? टेरेलिन, टेरेलिन का भी थोड़ा चर्चा यहाँ पे करेंगे। टेरिका टेरेलिन अभी जो प्रश्न आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो टेरेलिन क्या है? संश्लेषित रेशा है जो कि क नंबर में दिया है। तो दोस्तों हम लोग इस तरह से मिलाते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पर, जो कि प्रश्न हम लोग का पहला है कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि धागे क्या होते हैं? बहुत से बहुलक यानी तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। जो रेशे रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, जो रेशे रासायनिक संश्लेषण, यहाँ पे हम देखिए लिख लिए हैं कृत्रिम रेशे में, जो रेशे रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। जैसे में हम लिखवाए थे टेरिका, टेरेलिन, नायलॉन, रेयान, डेकरान, ये सब हम लोग लिखवाए थे। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों पॉलिएस्टर पर क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कि पॉलिएस्टर होता क्या है। तो देखिए तो पॉलिएस्टर जो एक कपड़ा होता है वो भी संश्लेषित रेशा होता है। जो पॉलिएस्टर में एक टेरिलिन, क्या है यहीं पे देखिए टेरिलिन, टेरिलिन आया वर्ड इसलिए याद पड़ गया। टेरिलिन जो होता है यह किस रेशा के अंतर्गत आता है? तो पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के अंतर्गत टेरिलिन आता है। और जो देखिए पॉलिएस्टर होता है वो भी मजबूत होता है काफी, इसलिए पॉलिएस्टर को कहते हैं कि यह भी नायलॉन के समान होता है। किसके? नायलॉन रेशा के समान भी पॉलिएस्टर होता है। इसका उपयोग हम लोग देखें जो कि पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, इस सब को बनाने में हम लोग क्या करते हैं? पॉलिएस्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए पीईटी, पीईटी जो होता है पेट, इसका भी एक क्या है जो कि मतलब ये भी क्या है? पॉलिएस्टर है। जो कि पेट जो है ये भी क्या है? पॉलिएस्टर है। टेरिलिन क्या है? पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर क्या होता है? नायलॉन के समान होता है। पॉलिएस्टर का प्रयोग पॉलिएस्टर यानी पॉलिथीन यानी बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, ये सब बनाने में क्या करते हैं? पॉलिएस्टर का प्रयोग करते हैं। जो कि जो इतनी बोतलें बनी होती है किसका बनी होती है? तो पॉलिएस्टर की बनी होती है। और पेट देखिए क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग तार होता है, मान लीजिए तार होता है, इसके अंदर तो होता है तांबा चाहे एल्युमिनियम चाहे कुछ भी होता है, उस पर जो प्लास्टिक होता है वही होता है पेट यानी पॉलिएस्टर का बना होता है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्न पर, जो कि हम लोग का है 4 नंबर। नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाता है। अभी हम लोग जाने कि नायलॉन जो होता है मानव द्वारा संश्लेषित रेशा होता है जिसका निर्माण इतना हुआ था। इसी द्वारा जो कि मजबूत रेशा है मछली पकड़ने के जाल, पैराशूट हो जाएगा, टायर हो जाएगा, दांत ब्रश हो जाएगा, पर्वतारोही के लिए रस्सी, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू में लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? देखिए रसोई घर में क्या होता है? जो भी रसोई घर में रहता है वो आग के क्या रहता है? हमेशा पास रहता है, हमेशा आग के
नज़दीक यानी पास में रहने की क्या होती है, जरूरत रहती है। और संश्लेषित जो धागे होते हैं उसमें क्या होती है, जल्दी से आग पकड़ने की क्षमता होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, और शरीर में वो क्या करते हैं, चिपक कर जलने लगता है। अगर उसमें आग पकड़ ले तो चिपक कर जलने लगते हैं। जैसे देखिए कोई पॉलिएस्टर यानी प्लास्टिक अगर बेल्ट पहना है उसमें आग लग जाता है तो देखते होंगे कि डांड में उसे क्या होता है, यानी कमर में उसे क्या होता है, चिपक जाता है वो पॉलिएस्टर। ठीक है, तो पॉलिएस्टर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनकर काम करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आग पकड़ने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और जो सूती वस्त्र होता है उसमें कम होता है थोड़ा। ठीक है, अब देखिए रेयान। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि असली रेशम के धागे जो बने होते हैं वो कीट द्वारा बने होते हैं। वो कीट का नाम क्या था, कोकुन, जो किस पौधे प्राप्त होता था, शहतूत के पौधे प्राप्त होता था। लेकिन 1890 ईस्वी में हमारे वैज्ञानिकों ने रेशे बनाने में, मतलब जो कि रेयान रेशे होता है उसको बनाने में सफलता हासिल की। और 1946 ईस्वी में रेयान का एक पहला कारखाना हुआ, जो कि देखिए, और क्यों कहा जाता है इस पॉइंट पर हम लोग आए। तो देखिए रेयान जो होता है वो रेशम के समान गुण वाला होता है। वो क्या होता है कि जो रेयान के धागे होते हैं वो रेशम से तो मजबूत होबे करते हैं, और जो कि रेशम का उसमें क्या होता है, धागा मिक्स कर कर ही बनाया जाता है। और यह जो होता है, जिससे रेशम भी काफ़ी कोमलता, ठंडक महसूस करता है, तो रेयान भी वैसा गुण प्रदर्शित करता है। इस तरह रेयान को क्या कहा जाता है, नकली रेशम कहा जाता है। अब देखिए संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदायक क्यों नहीं होते हैं। इसका चर्चा हम पहले ही कर दिए हैं कि सूती वस्त्र जो होते हैं वाष्पन के माध्यम से जो हम लोग का पसीना होता है, तो गर्मी के दिनों में वो क्या करते हैं, वाष्पन के माध्यम से ठंडक महसूस कराते हैं, जबकि संश्लेषित वस्त्र में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। यानी यहाँ पे वाष्पन इंपॉर्टेंट शब्द है, जो कि आप लोग अपने फेयर में जरूर लिख लीजिएगा। और देखिए कि एक क्वेश्चन है हम लोग का कि रेशा का नाम बताना है और दिया है भरने के लिए। ठीक है, कि जलने पर जलती हुई कागज का गंध देती है। जलने पर जलती हुई कागज का गंध देती है। तो देखिए सूती वस्त्र कागज का गंध देता है, और एक रेयान जो होता है वह भी कागज के समान ही गंध देता है। ठीक है, क्योंकि सूती की तरह ही जल्दी से लोगों के साथ जलता है। और सेकेंड, जलने पर जलती हुई बाल का गंध देता है। जलने पर जलती हुई बाल, ये जो बाल होता है ये जैसा जलता है, या किसी भी जानवर का जो बाल होता है वो जैसा जलता है उसके समान गंध देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खाली माइंड मैपिंग कर सोचिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऊन में क्या होता है, भेड़ बकरा ये सबसे बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊनी बाल जैसा गंध देता है। तो रेशम के धागे, यहाँ पे हो जाएगा रेशम के धागे होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बाल जैसे क्या होते हैं धागे होते हैं, और ऊन के भी कपड़े इसमें आ जाएंगे। अब देखिए सेकेंड, थर्ड होता है कि जलने पर उबलते हुई फल्ली का गंध, यहाँ पर बताया अभी उबलते हुई फल्ली का गंध नायलॉन देता है। ठीक है, और हम लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वर्णों के संश्लेषण में सहायक रहा, टिप्पणी कीजिए। तो देखिए इसका आंसर होता है कि बहुत समय पहले एक जमाना होता था, मतलब पूरा प्रशांत काल में होता था, कि लोग क्या करते थे कि पेड़ों के छाल, जब पेड़ों का छाल खींचिएगा पेड़ पौधा का, तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा, या जीव जंतु को मार कर उसका छाल, या मरे हुए जीव जंतुओं के छाल, या घास फूस से क्या करते थे, शरीर ढकते थे। तो बोल रहा है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण में वास्तव में वनों का संरक्षण। तो यह देखिए जब इसका बहुत मात्रा में क्या करने लगे, उपयोग करते थे। अगर किसी चीज़ का आप बहुत मात्रा में उपयोग करने लगेगा तो उसकी मात्रा में तो क्या होगी, कमी आवे करेगी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने औद्योगिक क्रांति के माध्यम से क्या किया, कृत्रिम संश्लेषित रेशा बनाए, जिससे क्या हुए, पेड़ पौधे में जो जैसे रेशम हुआ, शहतूत पौधा का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो अब रेयान बनाने के लिए बांस की लुद की, रेयान बनाने के लिए बांस की लुद की, और बांस से क्या करने लगे, अब रेयान बनाने लगे, उससे रेशम निकाल। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, शहतूत पौधा या अन्य पौधा का क्या होने लगा, बचाव होने लगा। जानवरों ऊन जो कि कृत्रिम बनने लगा, उससे जो भेड़ के जितने बाल अधिकांशतः नहीं मिल रहे होते थे तो उसका भी बचाव होने लगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि संश्लेषित रेशे का विकास औद्योगिक निर्माण के लिए काफ़ी ही और वनों के संरक्षण में सहायक रहा। और दोस्तों एक ट्रेलिन के दो उपयोग बताना है। तो ट्रेलिन का उपयोग शाल एवं कंबल में, शाल या कंबल जो कि होता है उसमें हम लोग करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा
जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।